राम लक्ष्मण सीता जी के खोज में जंगल जंगल घूम रहे होते हैं। पशु पक्षी चिड़िया सबसे पूछते हैं। घूमते घूमते फिरते फिरते जंगल जंगल वन वन घूम रहे हैं। सीते सीते चिल्ला रहे हैं, खोज रहे हैं। कहीं पे सीता जी को पता नहीं चलता। जाते हैं जंगल में, इधर उधर देख रहे हैं। पर्वत पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। जाते जाते देखते हैं ऊपर से सुग्रीव जी में और बाली जी में बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। तो सुग्रीव जी अपना जान बचाकर अपने मंत्रियों के साथ पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन हमेशा चिंता में रहते थे कि कहीं बाली इस पर्वत पर न भेज दे अपने दूतों को मुझे मारने के लिए। इसलिए हमेशा वो डरते रहते थे। आज यही कथा कहेंगे। जरत सकल सुर वृंद विषय गरल जेहि पान किए, तेहिन भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो शंकर जी समुद्र से जब हलाहल विष निकला तो सब देवता लोग जलने लगे विष के मारे। विष के जलन से सब लोग जलने लगे। जब सब लोग जलने लगे तो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान क्या करते, अब शंकर जी को उन्होंने बुलाया, सब कथा कहा। शंकर जी ने विष को पीने के लिए तैयार हो गए। जब विष को पीने के लिए तैयार हो गए, विष पीने लगे, लेकिन इतना उनमें शक्ति थी, शंकर जी में इतनी शक्ति थी कि अपने गले तक से रोक लिए, अंदर नहीं जाने दिए। इसी बात पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शंकर जी देवताओं को, नाग किन्नर मनुष्य सबको बचाने के लिए हलाहल विष को पी गए। अरे नीच मूर्ख सठ, तुम शंकर जी के क्यों नहीं भजते? प्रभु श्री राम जी को क्यों नहीं भजते? क्यों अपने आप को, जीवन को नरक में डाल रहे हो? काशी जी कहते हैं कि मुक्ति के धाम है। हकीकत बात भी है, काशी जी मुक्ति के धाम है। अब जैसे भी कितना भी दुखी न हो, सारा दिन खाने को आपके मिले या न मिले, आपके घर है या नहीं है, या मान लीजिए किसी विपत्ति के कारण आप भोजन नहीं कर पाए, लेकिन रात को आप भूखा नहीं सो सकते। काशी जी के इतना बड़ी महत्व है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से शंकर जी आपको खाने को दे ही देते हैं, भूखे पेट नहीं सोने देते हैं। ये बात हो गई। फिर वो काशी जी में मुक्ति का धाम 2 बना हुआ है। पहले 1 बना था, अब 2 बना हुआ है। जो लोग जानते हैं अपना बुजुर्ग पुरानिया लोग को कि बचने वाले हैं नहीं, तो वो मुक्ति धाम में ले जाकर रख देते हैं कि मरेंगे तो इनकी मुक्ति बन जाएगी, और हकीकत बन जाती है। वैसे तो मुक्ति धाम में क्या बात है, काशी जी में मरने वाले की भी मुक्ति बन जाती है। वो तो मुक्ति धाम जो बना है सो बना ही है। उसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे सठ नीच, तूने श्री राम जी को, वो शंकर जी श्री राम जी की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, तो तुम अपना क्यों बिगाड़ रहा है? इतना सुंदर मनुष्य को जन्म पा करके क्यों अपना बिगाड़ रहा है? बिगड़ा हुआ क्यों न बना लेता है? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियराया।
तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों जी के साथ रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर पर्वत पर से सुग्रीव जी देखे अपने मंत्रियों के साथ कि बहुत बलशाली है, दो वीर है आ रहे हैं। अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप का धारण करके जाकर देखो, उनसे पूछ, उनको पता करो कि वो कौन है। अगर बाली को भेजा हुआ दूत होगा तो मुझे इशारे से बता देना, मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊँगा। पठय बाली होहि मन मैला, भागो तुरत तजो यह शैला। विप्र रूप धरि कपित है गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही यहाँ इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगते हैं। देखिए कैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से पूछते हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छात्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दोऊ। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दुसह दुख को और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई, या आप दोनों नर और नारायण हैं? बताइए आप कौन है। जग कारण तारन भवा, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन्ह मनुजय अवतार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों की भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी से। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री राम जी कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है
हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी सीता जी थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहिचानी परे उगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए प्रभु श्री राम जी को। और इतना सुंदर राम जी है कि उनका चरित्र देख रहे हैं, निहार रहे हैं। पुण्य धीरज धरिया स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याहु मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और वह मेरा पूछना तो, और आपको देखा वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्यों की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भुला फिरता हूँ, इसी से मैंने स्वामी आपको नहीं पहचान सका। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान। पुण्य प्रभु मोहि विसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझसे बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के
और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु का सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। कितना सुंदर से हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं। अस कहि पर उचरन अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपिजिए मानस जनि हूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब कोउ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोउ। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान रूप है। भगवान जी जब अयोध्या में जन्म ले छोटे थे, बालक थे, तब शंकर जी बंदर बनकर हनुमान जी को लेकर शंकर जी अपने मदारी बने, हनुमान जी को बंदर बनाए गए। जब सब लोग देख कर बंदर का नाच चले गए, सभी बच्चे चले गए, हनुमान जी बंदर को देख करके पहचान गए। अब जिद करने लगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बंदर ही चाहिए। राजा दशरथ जी प्रभु श्री राम जी के हठ को कैसे न मानते। उन्होंने कहा, मदारी वाला के जितना धन चाहिए उतना दे दो और बंदर ले लो। जब मदारी वाला से ऐसा कहा गया तो मदारी वाला ने कहा कि आप राजकुमार को खेलने के लिए बंदर ले लीजिए, मुझे धन न चाहिए। सब इसमें देख ही रहे थे, कह रहे थे, न जाने इतने में कहाँ मदारी चला गया बंदर राम जी के गोद में। और प्रभु श्री राम जी बंदर के साथ साथ नाचने लगे। नाचते नाचते जब युवावस्था को हुए तो प्रभु श्री राम जी को तो सब पता है। अब सोचे कि विश्वामित्र जी को राक्षस बक्सर में तंग कर रहे हैं। अब वहाँ पर विश्वामित्र जी सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए मुझे ले जाएंगे, तो हनुमान जी को छोड़कर मैं कैसे जाऊँगा। तब एकांता में हनुमान जी को ले जा करके प्रभु श्री राम जी समझा करके कहा कि हे हनुमान जी, तुम सबरी माता से मिल करके तुम ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता करो। इधर राक्षसों की छावनी चारों तरफ घेर रखी है। मैं सब राक्षसों के इधर से सफाया करते हुए मैं वहाँ आऊँगा। जब वहाँ आऊँगा तो तुम वहाँ पर मुझे मिलना और सुग्रीव से मित्रता करने में मेरी हेल्प करना। वही समय आज आ गया है। तो बहुत दिन बीत गए, प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी से मुलाकात हुए तो हनुमान जी भूल जाते हैं। पहले राजकुमार के रूप में देखे थे, अब तपस्वी के रूप में देखे तो भूल जाते हैं।
तो वही ब्राह्मण के वेश में आकर के पूछते हैं। जब बता देते हैं तो उनका झट से दिमाग काम करता है, याद आ जाता है। तब पैरों पर गिर करके अपना पश्चाताप करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो भूल गया, आप कैसे अपने सेवक को भूल सकते हैं। यही कथा है। आप सब पूरा वीडियो देखेंगे तो कथा का सार जो है समझ में आएगा कि हनुमान जी पहले सबरी माता से मिल करके सुग्रीव जी से गए मित्रता करने के लिए ऋषि मुख पर्वत पर रहने लगे। आज का कथा यही है। आप सब मेरी कथा सुनकर के लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। मेरे कथा आप सब सुनते हैं, कमेंट करते हैं ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उत्साहित होता है, मेरा मनोबल जो है बढ़ता है।